हरिहर फोर्ट। तो आज मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ हरिहर फोर्ट। हरिहर फोर्ट जो कि नासिक में है। सो इसकी लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग मुंबई से 200 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप पुणे से एक्सप्लोर कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 255 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप नासिक सिटी में रहते हैं वहाँ से ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 40 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप मुंबई कर हैं या थाने कर हैं या जो भी आसपास के मुंबई के इलाकों में रहते हैं तो आपको सबसे पहले इजी और सिंपल वे है कि आपको कसारा की लोकल पकड़नी है। कसारा स्टेशन आना है। कसारा स्टेशन से लगभग समथिंग अराउंड 54 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ से आपको शेयरिंग जीप या रिक्शा भी मिल जाएगा जो त्र्यंबकेश्वर छोड़ते हैं। बीच में ही आपको हरिहर फोर्ट मिलेगा जहाँ पे आपको निर्गुण पाड़ा वहाँ पे उतरना पड़ेगा। उसका हरिहर फोर्ट का 2 बेस विलेज है, निर्गुण पाड़ा और हर्षवाड़ी। तो निर्गुण पाड़ा इज़ ए डिफ़िकल्ट रूट बट वहाँ से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं हरिहर फोर्ट के लिए। इसके लिए आपको ये बजट पैक ट्रिप के लिए मैं ये सलाह दूंगा कि आप कसारा आएँ और कसारा से शेयरिंग जीप पकड़ करके आप त्र्यंबकेश्वर की जो रूट है ऑन द वे आपको निर्गुण पाड़ा उतरना है। वहाँ से आप हरिहर फोर्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप इगतपुरी से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो समथिंग अराउंड 48 किलोमीटर की दूरी पे है। गोटी से लगभग समथिंग अराउंड 40 किलोमीटर की दूरी पे। और त्र्यंबकेश्वर अगर आप नासिक सिटी आ रहे हैं और उसके बाद त्र्यंबकेश्वर के दर्शन कर रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर से लगभग अराउंड 15 किलोमीटर की दूरी पे ही ये हरिहर फोर्ट है। आपको बेस्ट टाइम अगर मैं बात करूं तो मानसून इज़ द बेस्ट टाइम बट इसका 90 डिग्री रॉक कट क्लाइंबिंग है जो ऑलमोस्ट सीनिक व्यू देता है। सो इट्स डिफ़िकल्ट ऑल्सो बट आपको जो बेस्ट व्यू है आपको मानसून या आफ्टर इन जुलाई एंड ऑफ द जुलाई या अगस्त में आपको बेस्ट व्यू मिलेगा। सो हरिहर फोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये नासिक रीजन में आता है। जस्ट लाइक पुणे जो इलाके हैं मावल प्रांत, नासिक रीजन में भी बहुत सारे फोर्ट्स हैं। इसमें बहुत सारे रेंज है। सेलेबारी एंड डोलबारी जो रीजन है, अजंता, सातमाला, त्र्यंबक रीजन, इसमें बहुत सारे फोर्ट्स हैं। हरिहर फोर्ट की अगर बात करूं तो ये त्र्यंबक रीजन में आता है। और इसका जो अर्ली सिग्निफिकेंस है, ये जो क्या बोलते हैं ट्रेड जो रूट था समथिंग अराउंड जो डेक्कन रीजन से होते हुए जो गुजरात रीजन जाता है, तो उस पर नज़र रखने के लिए ये बेसिक एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड था। त्र्यंबक रीजन जो ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड ये इगतपुरी से स्टार्ट होती है और वेस्ट ऑफ द नासिक में जाकर के ख़त्म होती है। मेनली इसके 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स में भास्कर गढ़ आ जाता है, फनी और जो उद्धव जो ये सारे रीजन हैं और हरिहर के जो रीजन है, त्र्यंबक के रीजन सारे आ जाते हैं। और दूसरे पार्ट में जो आप देखेंगे अंजनेरी, हरगढ़, ये सारे इलाके रहते हैं। पास में ही वैतरना डैम है जो कि इस रीजन को ही मैक्सिमम जो भी रहते हैं वाटर सप्लाई करता है। अगर इस फोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये नीचे से अगर आप देखते हैं तो रेक्टेंगुलर आकार में ये दिखेगा। फोर्ट की इंफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो हरिहर फोर्ट का जो बेस विलेज है हर्षवाड़ी, जो कि बहुत ही इजी रूट है। अगर आप कसारा साइड से आ रहे हैं या त्र्यंबक के आपने दर्शन कर लिए ज्योतिर्लिंग के, तो ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड त्र्यंबक से अराउंड 15 किलोमीटर की दूरी पे है। ऑटो पकड़ करके भी आप आ सकते हैं। और अगर आप कसारा से मुंबई से कसारा लोकल पकड़ करके आ रहे हैं तो आप निर्गुण पाड़ा उतरिए। वहाँ से आपको इजी वे है कि आप हरिहर फोर्ट कर सकते हैं। सबसे पास का जो रेलवे स्टेशन है वो नासिक रोड है, समथिंग अराउंड 40 किलोमीटर की दूरी पे। अगर फोर्ट की हाइट की अगर मैं बात करूं तो 3676 फीट है। इस फोर्ट को मैं मीडियम ग्रेड करूंगा। अगर आप मानसून में इस फोर्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो वन ऑफ द हार्डेस्ट फोर्ट मैं बोलूँगा। हरिहर फोर्ट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज़ क्या बोलते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट फोर्ट है। एंड ये समथिंग अराउंड यादव डायनेस्टी के अंदर बनाई गई है।
हरिहर फोर्ट को हम ऑल्सो इसको हर्षगढ़ के नाम से भी जाते हैं, और ये सह्याद्री माउंटेन रीजन में वन ऑफ द ब्यूटीफुल एंड बेस्ट फोर्ट्स है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर हरिहर फोर्ट की अगर मैं बात करूं तो यादव डायनेस्टी के अंदर इस फोर्ट को बनाया गया था, इस फोर्ट का निर्माण किया गया है। यादव डायनेस्टी जो कि ऑलमोस्ट 9th सेंचुरी से मिड ऑफ द 9th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में इन लोगों ने रूल किया है। एंड जैसे मैंने बताया कि ये ट्रेड रूट जो कि कनेक्टिंग करता था अपना डेक्कन प्लेटू से कोंकण जो कोस्टल रूट है, सो वन ऑफ द स्ट्रैटेजिकली ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड था यादव डायनेस्टी को और टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर मैं यादव डायनेस्टी की बात करूं तो ये यादव डायनेस्टी जो भी थी मिड 9th सेंचुरी से इन लोगों ने स्टार्ट किया था, और ये जो थे वेस्टर्न चालुक्य उसके अंडर इन लोगों ने काम किया। सिंस वेस्टर्न चालुक्य मिड ऑफ द 12th सेंचुरी या कमज़ोर हो गए थे, तो इसके जो भीमिल्ला फिफ्थ इन लोगों ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया और स्वयं का आधिपत्य स्थापित कर लिया। ये मेनली सिन्नर में इन लोगों ने पहली राजधानी थी। उसके बाद ये देवगिरी के यादव कहलाए, जो कि देवगिरी आज के समय में छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है, जो कि देवगिरी किला आपस में ही बहुत ही महत्वपूर्ण किला था। उसको कभी भी क्या बोलते हैं शक्ति से जीता नहीं गया, छल से ही जीता गया। सो वन ऑफ द क्या बोलते हैं मार्बल्स आर्किटेक्चर जो बोलेंगे देवगिरी किला, और उसी की तरह उन लोगों ने हरिहर किले को भी डेवलप किया है। अगर जिन लोगों ने देवगिरी किला देखा होगा तो वो मेरी बात से सहमत होंगे कि सेम उस तरीके के आर्किटेक्चर को इन लोगों ने हरिहर फोर्ट में भी क्या बोलते हैं अपनाया था, एंड उसी तरीके से उन लोगों ने हरिहर फोर्ट को भी डेवलप किया। अगर मैं बात करूं जो कैपिटल थी क्या बोलते हैं यादव डायनेस्टी की, जो देवगिरी थी, और देवगिरी जो कि फॉर्मर जो चालुक्य जो थे उनसे उन लोगों ने देवगिरी में उनसे अलग होकर के उन लोगों ने देवगिरी में अपना स्वयं का कैपिटल स्थापित किया। अगर इसके जो महत्वपूर्ण राजा थे तो मैं बात करूं तो उन लोगों ने उस समय में समथिंग अराउंड 12th सेंचुरी से 12,000 मिड ऑफ द 12th सेंचुरी सिंहला द्वितीय जो कि वन ऑफ द क्या बोलते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट किंग थे यादव डायनेस्टी के अंदर। इनके ही अंडर जो यादव डायनेस्टी जो थे उन लोगों ने सिग्निफिकेंटली बहुत ही ग्रोथ किया। इन लोगों ने अगर आप बात करें तो नॉर्थ में तुंगभद्रा रिवर क्या बोलते हैं नॉर्थ में साउथ में तुंगभद्रा रिवर तक उन्होंने अपना जो एक्सपेंशन किया। प्लस अगर नॉर्थ की बात करूं तो नर्मदा नदी तक इन लोगों ने अपना एक्सपेंशन किया था। तो ऑलमोस्ट नर्मदा नदी से लेकर के तुंगभद्रा रिवर तक इन लोग का स्वराज्य एंड क्या बोलते हैं टेरिटरी था यादव डायनेस्टी का। सो यू कैन इमेजिन कितने पावरफुल थे। सो अराउंड समथिंग अराउंड 12 मिड तक ये लोग बहुत ही क्या बोलते हैं शक्तिशाली हो गए थे और स्वयं का आधिपत्य स्थापित कर दिया था। अगर एडमिनिस्ट्रेशन और इन सब की बात करूं तो ऑलमोस्ट यादव डायनेस्टी बहुत ही क्या बोलते हैं हर एक चीज़ में उन लोगों ने ध्यान दिया। उनके जो ब्यूरोक्रेसी थे, उनके जो इकनॉमी थे, प्लस ट्रेड रूट थे, प्लस उन लोगों ने समथिंग अराउंड इस रूल के अंडर ही इन्होंने मैक्सिमम जो भी है क्या बोलते हैं ट्रेड प्लस संगीत प्लस क्राफ्टिंग एंड टेम्पल आर्किटेक्चर जितने भी आप डेक्कन रीजन में देख रहे हैं मोस्टली ये जो है समथिंग अराउंड यादव डायनेस्टी के अंदर ही डेवलप हुए। मोस्ट ऑफ द डेक्कन रीजन में जितने भी आप टेम्पल्स देखेंगे सिन्नर के आप देख लीजिए या गोंदेश्वर टेम्पल देख लीजिए या समथिंग अराउंड अमृतेश्वर टेम्पल जो कि सिन्नर में,
प्लस देवगिरी में जितने भी आजू बाजू के इलाके हैं और हेमाड़पंथी जितने भी टेम्पल्स है डेक्कन रीजन में, मोस्टली यादव डायनेस्टी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है इसमें। कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो इन लोगों ने इंस्ट्रूमेंटल प्लस मराठी जो लिटरेचर है प्लस संगीत है, इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया। मेजरली इन लोग का अगर लैंग्वेज की बात करूं तो संस्कृत और कन्नड़ा इनकी मेन बेसिक लैंग्वेज थी। मराठी लैंग्वेज पे भी इन लोगों ने बहुत काम किया। प्लस जो जितने भी जो भक्ति मूवमेंट थे या जितने भी क्या बोलते हैं भक्ति रस और डिवोशनल लिटरेचर जो भी है, यादव डायनेस्टी के अंदर ही रूल के अंडर ही फले फूले। रिलीजियस की अगर बात करूं तो इन लोगों ने बहुत ही रिलीजियस को सपोर्ट किया। हिंदू धर्म, जैन, शैविज़म, वैष्णविज़म, जैनिज़्म, सब चीज़ सारे धर्मों को इन लोगों ने फॉलो किया। प्लस इन लोग के ये साम्राज्य में सारे धर्म फले और फूले, वो एक्सपैंड किए। अगर समथिंग अराउंड मैं इसके डिक्लाइन यादव डायनेस्टी की अगर मैं बात करूं तो समथिंग अराउंड 13th सेंचुरी में ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट और दिल्ली जो सल्तनत थी उनके अंडर इनको बहुत सारे लोगों ने परेशान किया और एट लास्ट अलाउद्दीन खिलजी ने धोखे से इस किले को काबिज किया। सो समथिंग अराउंड 1317 जो भी ईस्वी में थे, अलाउद्दीन खिलजी के जो जनरल थे मलिक कफूर, उन्होंने फाइनल इस किले को कब्ज़ा किया और देवगिरी के जो रूल था वो यहाँ पे समथिंग अराउंड 1317 में आखिरी में दबा दिया गया, विद्रोह जितने भी थे। और लास्ट में अराउंड 1317 में ही यादव डायनेस्टी का पतन हो गया एंड एवरी जो रूलर और लास्ट जो किंग थे समाप्त हो गया। अगर हरिहर फोर्ट की अगर मैं बात करूं तो इस फोर्ट ने बहुत सारी डायनेस्टी को देखा है। इन द 12th सेंचुरी दे फॉर्म हरिहर फोर्ट, जैसे देवगिरी का किला का निर्माण किया गया वैसे ही हरिहर फोर्ट का भी एकदम सेम ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो समथिंग अराउंड 50% आर्किटेक्चर सेम ही लगता है। प्लस वन ऑफ द बेस्ट क्या बोलते हैं ट्रेड रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही हिस्टोरिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट किला था। हरिहर फोर्ट 6th सेंचुरी से समथिंग अराउंड नॉट 6th सेंचुरी समथिंग अराउंड 9th सेंचुरी टिल मिड ऑफ द 13th सेंचुरी देवगिरी के यादवों के अंडर रूल के अंदर रहा। उसके बाद 13th सेंचुरी में बहमनी सल्तनत आ गई। बहमनी सल्तनत के अंडर बहुत सारे रूलर थे, बहमन शाह रूलर थे। उसके बाद अहमदनगर सल्तनत, बीजापुर सल्तनत, कुतुबशाही सल्तनत, बीदर की इमाम शाही सल्तनत। सो इन सारी सल्तनत ने मैक्सिमम रूल किया एंड सम ऑफ द पार्ट थोड़े थोड़े पीरियड्स के अंदर इस फोर्ट को फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड ये सारे फोर्ट्स कभी बहमनी सल्तनत के अंदर गया, कभी अहमदनगर सल्तनत के अंदर और कभी इस फोर्ट को इवन बीजापुर सल्तनत ने रूल किया। सो आफ्टर समथिंग अराउंड 1636 बहुत ही इम्पोर्टेंट फोर्ट था और मुगल्स के अंडर ये चला गया फोर्ट। उस वक्त अहमदनगर जो मुगल सल्तनत थे औरंगजेब, सो वो भी आ गए थे दक्कन में। आफ्टर दैट मराठा के अंडर ये रूल के अंडर गया और छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस फोर्ट को बहुत ही स्ट्रैटेजिकली उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था टिल द 17th सेंचुरी। आफ्टर दैट ये फोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद छत्रपति संभाजी महाराज के अंडर में गया। उसके बाद इस फोर्ट को क्या बोलते हैं ऑलमोस्ट पेशवा के अंडर गया। पेशवा के बाद फिर उसके बाद ब्रिटिश राज आ गया था एंड ब्रिटिश राज के आने के बाद फिर इस फोर्ट को कर्नल ब्रिग्स और इन सब लोगों ने कैप्चर किया एंड उसके बाद टिल द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंडर ही था।
अगर इस फोर्ट की अगर आर्किटेक्चर की मैं बात करूं तो ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली सिनेमेटिक व्यू आपको देता है व्हेन यू एक्सप्लोर दिस फोर्ट इन मानसून और आफ्टर दैट मानसून इन अगस्त और August to nearly December. This is the best time to explore this fort. इस फोर्ट की मेन जो इम्पोर्टेंस है अगर आप देखेंगे तो स्टेयर केस है जो कि ऑलमोस्ट 90 डिग्री क्लाइंबिंग है, प्लस समथिंग अराउंड 117 सीढ़ियाँ जिसमें आपको देखेंगे कि 90 डिग्री क्लाइंबिंग है। प्लस इस सीढ़ी को क्लाइंब करने के लिए अगर आप देखेंगे हर एक एवरी स्टेप ऑफ वाटर स्टेयर्स एक खांचा बना के रखा है ताकि आप उसको होल्ड करके एंड आप चढ़ पाओ। नैरोली समथिंग अराउंड आप 117 सीढ़ियाँ चढ़ करके आप क्लिप पे पहुंचते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे क्या बोलते हैं हम बहुत सारे वाटर स्टोरेज के लिए वाटर टैंक्स मिलेगा, प्लस हनुमान मंदिर है, प्लस टॉप ऑफ द क्लिफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ से पूरे किले की आपको जानकारी और आसपास के जितने भी ट्रेड रूट्स हैं, जितने भी सीक्रेट रूट्स हैं, आसपास के जितने भी समथिंग अराउंड 15-20 किलोमीटर की दूरी पे आप निगरानी कर सकते हैं। प्लस इस फोर्ट्स में मैक्सिमम बहुत सारे अगर आप देखेंगे तो क्या बोलते हैं दैट वाटर टैंक्स है, प्लस आपको मंदिर भी हनुमान मंदिर भी दिखेंगे, प्लस आपको क्या बोलते हैं दैट फूड एंड ग्रेन्स फैसिलिटी के लिए स्टोरेज फैसिलिटीज़ के लिए स्टोरेज रूम भी बने हुए हैं। ब्रिटिश एरा में समथिंग अराउंड 1818 में जब आजू बाजू के 17 फोर्ट्स और कैप्टन ब्रिग्स ने क्या बोलते हैं सरेंडर कर दिया था मराठा साम्राज्य, तो समथिंग अराउंड ब्रिटिश जो कर्नल थे ब्रिटिश फोर्सेस कर्नल ब्रिग्स, उनको इस फोर्ट की जो सिनिक व्यू जो स्टेयरकेस आपको देखने को मिलता है जो अभी आप देख रहे हैं, उस व्यू के चलते इन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस ने इस फोर्ट को स्टेयर्स को उड़ाया नहीं, बिकॉज दे थिंक दिस इज़ द आर्किटेक्चर मार्वलस इन दिस एरा। सो इस फोर्ट थैंक्स टू कर्नल कैप्टन ब्रिग्स ऑल्सो कि जो हम आप आज देख पा रहे हैं और एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, जस्ट उन्होंने आर्किटेक्चर को थोड़ा महत्व दिया एंड इस फोर्ट को हम इस प्रेजेंट कंडीशन में अभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस फोर्ट को अगर आप एक्सप्लोर करते हैं तो इस फोर्ट के आजू बाजू के जो परिसर हैं प्लस आपको जो व्यू मिलेगा, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। सो आप जल्द से जल्द मैक्सिमम इन ड्यूरिंग द विंटर और आफ्टर द मानसून, दिस इज़ द बेस्ट टाइम जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप श्रावण मास में अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर नासिक में आते हैं तो प्लीज़ इस फोर्ट को एक्सप्लोर करना भूलिएगा नहीं। मेरा फाइनल थॉट रिगार्डिंग दिस फोर्ट, जो आजू बाजू के जो व्यू आपको सीनिक व्यू मिलेगा, आपको कहीं भी आपको देखने को नहीं मिल सकता। मावल प्रांत में जो मैं बताऊंगा कि बहुत सारे फोर्ट्स हैं, वैसे अगर आप नासिक बिलोंग करते हैं नासिक प्लेस में आते हैं और ज्योतिर्लिंग एक्सप्लोर करते हैं, सो प्लीज़ ये आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए। व्हेन यू विजिट दैट हरिहर त्र्यंबकेश्वर और नासिक, यू शुड मस्ट विजिट दिस हरिहर फोर्ट। त्र्यंबकेश्वर आप घूमिए, प्लस सिन्नर के जो भी यादव डायनेस्टी के मंदिर हैं वो भी प्लीज़ आपके बकेट लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप इस फोर्ट की अगर मैं बात करूं, अगर बाई रोड अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो अगर आप नासिक आ रहे हैं तो इसका जो बेस विलेज हर्षवाड़ी और निर्गुणपाड़ा है। अगर आप मुंबई और पुणे से आ रहे हैं तो इगतपुरी आइए, और वाया अगर इगतपुरी आ रहे हैं तो त्र्यंबकेश्वर आकर के आपको त्र्यंबकेश्वर से समथिंग अराउंड 50 किलोमीटर की दूरी पे है। नासिक रोड से त्र्यंबकेश्वर के लिए आपको अगर बस चाहिए तो नासिक स्टेशन से ऑलमोस्ट आपको क्या करना है, CBS आना, CBS से आपको डायरेक्टली त्र्यंबकेश्वर के लिए आपको बस मिल जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप डायरेक्ट कसारा आ रहे हैं तो कसारा से भी आपको
शेयरिंग जीप मिलेगी जो ऑलमोस्ट समथिंग अराउंड 100 रुपीज़ आपको लेगी एंड आप निर्गुणपाड़ा उतर सकते हैं और वहाँ से आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बाई ट्रेन अगर आप आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर की दूरी पे नासिक रोड स्टेशन है, और बाई एयर अगर आप आ रहे हैं तो समथिंग अराउंड 63 किलोमीटर की दूरी पे नासिक एयरपोर्ट स्टेशन आ रहे हैं। सो प्लीज़ आप एक्सप्लोर कीजिए नासिक में हरिहर फोर्ट, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। थैंक यू।